ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए जरा केस फर्स्ट पे आइए जरा। तो ये तुम्हारे पास फ्रिक्शन कितना हो गया मैक्सिमम, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, एफ तुम्हारा लेस देन एम जी साइन थीटा का रहेगा। जरा इधर देखो बेटे, तो तुम्हारे पास क्या रहेगी भैया, यहां पर फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, इसको मूव नहीं कराने के लिए क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है तुम्हारी, कितनी रिक्वायरमेंट है एम जी, तुम अपनी कॉपी में देख के बता रही हो मतलब बोर्ड में देख के नहीं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। अरे देखो यही तो रिक्वायरमेंट है, यही तो फोर्स इसको आगे की तरफ चलाएगा, है ना। तो ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, छोटी या बराबर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, फ्रिक्शन की, अरे यही तो बात थी ना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। वो क्या थी तुम्हारे पास, म्यू एस एम जी कोसाइन ऑफ थीटा। चेक करें जरा सब लोग, चेक करें जरा सब लोग, ठीक है ना भाई, बात समझ में आती है कि नहीं आती। अब देखिए जरा यहां पर, तो इसको मैं इधर लेकर के आ जाता हूं, तो ये क्या होना चाहिए, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा फोर्स। तो ये फोर्स इतना होना चाहिए, है ना। तो ये ब्लॉक केस फर्स्ट में रुका रहेगा, कब, अगर फोर्स एम जी साइन थीटा से छोटा है तब। किससे छोटा है बेटे, एम जी साइन थीटा से छोटा है ना। तो एम जी साइन थीटा से छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेटर और इक्वल्स होना चाहिए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कोसाइन ऑफ थीटा। चेक करें जरा, चेक करें जरा भाई, क्या बात समझ में आती है कि नहीं। ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, बताएं जरा, यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है, पक्का ना। तो इतना फोर्स होगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। केस सेकंड बताया जरा इसका, अगर ये फोर्स एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाए तब क्या होगा, बादला, अगर ये फोर्स एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाए तब क्या होगा, फिर कितना फ्रिक्शन चाहिए तुम्हें, फिर तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है, फिर तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। देखो जब एफ ही एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया तो ये ब्लॉक अपने आप रुका रहेगा, है ना। केस सेकंड में देखिए जरा, यहां पर केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में देखिए, इफ एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा देन नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। अब हमें कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है ना, तो ये इतना होगा तो हमारा काम चल जाएगा, नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। चेक करें सब लोग, चेक करें बच्चों, जरा देखिए केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में अगर मैं ये मान लूं, केस थर्ड में अगर मैं ये मान लूं, इफ एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, अब ये ब्लॉक किधर बढ़ेगा, देखिए जरा यहां पर, अगर ये एफ अगर एम जी साइन थीटा से बड़ा हो गया, अब ये ब्लॉक किधर चलना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब रिक्वायरमेंट तुम्हारी क्या रहेगी, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, क्या रहेगी बेटे, अरे एफ माइनस एम जी साइन थीटा ही तो चलाएगा ना इसको, ठीक है शाबाश बढ़िया। तो देखिए अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो गई, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट जो कि छोटी या इक्वल्स होना चाहिए फ्रिक्शन की टोटल लिमिट से, मैक्सिमम फ्रिक्शन से, है ना, अवकाश से उसकी। तो कितनी है बेटे वो, म्यू एस एम जी कोसाइन ऑफ थीटा। चेक करें जरा सब लोग बच्चों, है ना। तो एफ तुम्हारा लेस देन एंड इक्वल्स होना चाहिए म्यू एस एम जी कोसाइन ऑफ थीटा प्लस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो ये तीन रिजल्ट मेरे पास आए निकल के, मेरे पास ये तीन रिजल्ट आए हैं बेटे इसके निकल के। चेक करें जरा सब लोग, है ना। तो इतना फोर्स अगर तुम्हारे पास होगा, अगर एफ जो है एम जी साइन थीटा से छोटा है, तो ये वाले रिजल्ट आएगा निकल के तुम्हारा, है ना। तो इतनी होनी चाहिए तुम्हारी फोर्स की वैल्यू, भाई इस वाली एंटाइटी से या तो छोटी हो या इसके बराबर हो, तो ब्लॉक रोका रहेगा, तो ब्लॉक रुका रहेगा। अगर सेकंड वाले में क्या चीज था बेटे, सेकंड वाले में अगर तुम्हारा एफ छोटा था एम जी साइन थीटा से, तो एफ की वैल्यू बेटे बड़ी या बराबर होनी चाहिए किससे भाई, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी। ये सीन कब का था, जब एफ तुम्हारा स्मॉलर था एम जी साइन थीटा से, किससे बेटे, इसका ग्राफ जरा मेंटेन करते हैं, इसका ग्राफ मेंटेन करते हैं जरा, देखिए इसका ग्राफ देखिएगा। अगर मैं तुमसे कहूं
कि कैपिटल एफ, क्या चीज बेटे, कैपिटल एफ और जो है बल्कि स्मॉल एफ, यहां रखता हूं फ्रिक्शन, या ऊपर मैं क्या रखता हूं बेटे, हाँ रिक्वायरमेंट है ना, सॉरी फ्रिक्शन रखता हूं अपनी, फ्रिक्शन और कैपिटल एफ के बीच में अगर मैं क्या नाम है ग्राफ बनाऊं, तो देखो जरा यहां पर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ कहां से शुरू होगा। अगर एफ तुम्हारा एम जी साइन थीटा से छोटा है, एफ तुम्हारा एम जी साइन थीटा से छोटा है, तो एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, एम जी साइन थीटा से छोटा है तो एफ की वैल्यू कितनी आई थी निकल के बेटे, ये एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, यही आई थी ना निकल के। ठीक है, बढ़ाता हूं इसको मैं आगे, है ना। तो यहां पर एफ की वैल्यू कितनी थी बेटे, बताएं जरा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ये थी। और मैंने माना रिक्वायरमेंट कुछ मेरी ये थी यहां पर, है ना। ये कब की कंडीशन है, जब एफ तुम्हारा स्मॉलर था, है ना, तब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, मान लेता हूं मैं एफ एस की, ठीक है। अब मैं एक बात बताइए, जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाता गया, जैसे जैसे मैं फोर्स को, तो रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी, है ना। तो जब रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम थोड़ी ना लगता है। जब रिक्वायरमेंट कम होगी तो ये फ्रिक्शन भी कम ही लगेगा, ये तो जरूरत के हिसाब से लगता है। किसके हिसाब से लगता है बेटे, अब देखिए तुम फोर्स को बढ़ा रहे हो यहां से, फोर्स को यहां से बढ़ा रहे हो और तुम्हारी रिक्वायरमेंट भी यहां से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती, और देखो यहां पर आकर के रिक्वायरमेंट जीरो हो गई, तो यहां पर आकर कंडीशन क्या होगी, फोर्स बराबर हो गया होगा एम जी साइन थीटा के, है ना। अब लेकिन तुम फोर्स को अभी भी बढ़ा रहे हो, अरे तो फ्रिक्शन करेगा भैया, क्या कर रहा है, तुम मुझे उधर चलाएगा, मैं तो तुझसे रोकने की कह रहा था यार, अब तो तुम मुझे खुद ही अब उस तरफ चला देगा। अब फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, फ्रिक्शन किधर लग जाएगा अब, तो मतलब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, नेगेटिव हो गया ये फ्रिक्शन। और यहां पर मान लेते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, एफ बराबर, अब ये वाला सीन कौन सा है, जब एफ तुम्हारा ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा से, तो यहां पर फोर्स कितना लग जाएगा तुम्हारा, बताएं जरा, एम जी साइन थीटा, ये म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, है ना, है ना। तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, चेक करें जरा सब लोग, चेक करें जरा सब लोग भाई, ठीक है ना। जरा इस ग्राफ को देखें जरा और समझे जरा, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, इस ग्राफ को देखें और समझे जरा बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो ये ग्राफ इसके ऐसे करके मेंटेन होगा, है ना, ये ग्राफ इसका इस तरीके से कुछ मेंटेन होगा, ठीक है ना भाई। किसके बीच में बेटा, एफ एस और कैपिटल एफ के बीच में, एफ एस और, अब एक प्रॉब्लम मुझे आप करके दिखा देंगे ऐसे ही, मैं तुमसे अगर कुछ रिजल्ट निकलवाऊं तो मुझे करके दिखा दोगे ऐसी एक प्रॉब्लम, अभी आ गई समझ में बादल, सही इकराम, है ना, अब आ गई समझ में बेटा ये, ठीक है ना, साझे समझ में आई प्रॉब्लम कि नहीं, ठीक है। देखो भाई, अब एक बात देखो जरा यहाँ पर, तो थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम है ये, लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, लेकिन उतनी मुश्किल भी नहीं है। अब तुम्हें कॉन्सेप्चुअली कर तुम करेक्ट हो तो यार देखो कुछ है ही नहीं यार, फिजिक्स कहाँ है यार इनमें, तो मैथमेटिक्स है थोड़ी बहुत बस, है ना, और क्या चीज़ है बस भाई, इधर से उधर को घटाना, ये करना वो करना, इधर देखो इधर बादला, और ये क्या नाम है तुम्हारा, सही, देखो इधर देखो बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन था फिर से, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर एक ब्लॉक, चेक करें, चेक करें, ठीक है। और अब की बार इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स लगाया है, कुछ ऐसे फोर्स लगाया है एफ, कुछ ऐसे फोर्स लगाया है एफ, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है थीटा। अब इस फोर्स की वो वैल्यू कैलकुलेट करिए जिसके लिए ये ब्लॉक स्मॉल एम वेज पर मूव, पिछली बार फोर्स कैसा लगाया था मैंने, ऐसा, अब की बार फोर्स कैसा लगाया है, ऐसा लगाया है, समझ रहे हैं। तो जरा बताएं भाई, जरा करें काम, कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स करें पहले, पहले कंपोनेंट्स करें, पहले इसके कंपोनेंट्स करें, कैसे कैसे करेंगे, देखो जरा, मैं ही तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूं मैं भी। तो जरा बताएं भाई, यहां पर ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, आगे की तरफ निकाल देता हूं इसको, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना फोर्स, ये लाइन सीधी है, थोड़ी लाइन दिखने में तुम्हें टेढ़ी लग रही होगी, लेकिन लाइन सीधी है ये। मुझे एक बात बताएं,
ब्लॉक का जो वेट है कहां लगेगा? mg नीचे, चेक करें सब। देखो भाई जरा इसका पहले ग्राफ देखो, ओ सॉरी डायग्राम देखो। mg नीचे, ठीक है, नॉर्मल ये हो गया ना, ठीक है ना, ये एंगल थीटा और ये mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। चेक करें जरा, चेक करें, चेक करें भाई। ये फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है ना, इधर ये लग रहा है ना फोर्स, यहां पे भी एंगल कितना बनेगा? ये थीटा ही बनेगा ना। कितना बनेगा भाई? थीटा बनेगा क्या नहीं बनेगा? तो इधर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा? इसी के अलोंग एफ कॉस थीटा। चेक करें, ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये इधर लग रही है और ये इस पर इधर लग रहा है। ये वाला एफ कॉस थीटा कहां लगेगा? ब्लॉक पे तो लगेगा, अरे इस तरफ ही तो लगेगा ना, है ना। और जरा बताएं मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये चेक करें एफ साइन थीटा, है ना। तो देखो जरा, तुम्हें अगर दिखने में लग रहा हो तो ये एफ साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा का डायरेक्शन सेम ही है, पैरेलल हैं दोनों। दोनों कैसे हैं? नॉर्मल के अपोजिट हैं, नॉर्मल के अपोजिट हैं। अब देखो जरा एक बात बताओ जरा मुझे, ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स दो तरीके के फोर्स से लगा। देखो यहां पर नेट फ्रिक्शन कितना होगा जरा बताएं मुझे, म्यू एस इंटू एन। डायग्राम सबने देख लिया, समझ में आ गया डायग्राम सबके? कॉपी पे बनाओ डायग्राम, सारे फोर्सेस लगाओ, है ना, तभी तो समझ में आएगा। कॉपी पे बना के फोर्सेस लगाओ, म्यू एस इंटू एन। एन कितना आ गया? एन कितना आ गया? एन बताए बेटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, है ना। एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस बोले एफ साइन थीटा। ये हो गया फ्रिक्शन भाई तुम्हारा, एफ एस इक्वल्स टू, चेक करें सब लोग, चेक करें, ये तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया। कौन सा हो गया बेटे तुम्हारा? ये मैक्सिमम। अब ये फोर्स तुम जो लगा रहे हो वो क्या कर रहा है? तुम जो फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स के दो कंपोनेंट जा रहे हैं, एक एफ साइन थीटा की तरफ। अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊं तो एफ साइन थीटा बढ़ेगा, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, फ्रिक्शन की लिमिट को बढ़ा रहा है ना। तुम्हें एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं रिक्वायरमेंट, मैं मान लेता हूं कि एमजी साइन थीटा मूव कराने वाला है, एमजी साइन थीटा, है ना। तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है यहां पर ब्लॉक के चलने की? एमजी साइन थीटा माइनस बोले एफ कॉस थीटा, ये होगी ना रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास? अरे एफ यही हो गया ना, एफ रिक्वायर्ड यही हो गया ना तुम्हारे पास। तो ये रिक्वायरमेंट तुम्हारी अगर इस वाली मैक्सिमम लिमिट से छोटी होगी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स देखो कितनी हेल्प कर रहा है। अगर मैं ये फोर्स लगाऊं तो ये दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटे? क्या काम कर रहा है बेटे? ये एक तो एफ साइन थीटा को बढ़ा रहा है, एफ साइन थीटा को बढ़ा करके फ्रिक्शन की टोटल लिमिट बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है क्या नहीं फोर्स इसकी? इसकी टोटल लिमिट बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही है? दूसरा काम क्या कर रहा है बेटे? एफ साइन थीटा बढ़ेगा, फोर्स को बढ़ाने से क्या एफ कॉस थीटा नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? तो रिक्वायरमेंट को घटा रहा है। अरे नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई तुमने जब एफ को बढ़ाया तो इसके दोनों कंपोनेंट्स नहीं बढ़ेंगे क्या? अरे एफ कॉस थीटा भी बढ़ेगा, एफ साइन थीटा भी बढ़ेगा। और अगर एफ कॉस थीटा बढ़ेगा, देखिए अगर एफ कॉस थीटा बढ़ेगा तो एफ रिक्वायर्ड, अरे घटेगा नहीं यार, माइनस हो रहा है सीधा सीधा भाई। अगर एफ कॉस थीटा बढ़ेगा तो ये घटेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब रिक्वायरमेंट कम कर रहा है, जरूरत कम कर रहा है, जरूरत। और यहां से देखो, अगर एफ बढ़ेगा तो ये एफ साइन थीटा, तो मतलब फ्रिक्शन की लिमिट बढ़ा रहा है, जरूरत कम कर रहा है फ्रिक्शन की लिमिट। तो ये तो बहुत अच्छा साबित होगा, ब्लॉक को नहीं चलने देगा ये तो। अब जरा देखते हैं क्या क्या कंडीशन आती है, किन किन कंडीशन में चलने देगा, किन किन कंडीशन पर नहीं चलने देगा, देख रहे हैं जरा, है ना। तो जरा मुझे बताओ, तो ये ब्लॉक के नहीं मूव करने के लिए नंबर वन, ये एफ रिक्वायर्ड तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्मॉलर या इक्वल किसके? एफ एस मैक्स के। चेक करें जरा, अरे चेक करें, यही होना चाहिए ना बेटा। तो जरा मुझे बताएं एफ रिक्वायर्ड कितना है? एम जी
साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉलर एंड इक्वल म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। चेक करें, चेक करें भाई, चेक करें, सही है ना। जरा बताएं यहां से एफ बराबर क्या निकल के आएगा, एफ बराबर क्या निकल के आएगा, तो एम जी साइन थीटा म्यू एस एम जी कॉस थीटा इस तरफ लेके आऊं ना, तो माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा ग्रेटर एंड इक्वल्स, तो देखो म्यू एस, अच्छा म्यू एस का मल्टीप्लाई पूरे में था ना यहां पर, है ना, बराबर, अब देखिए एफ कॉस थीटा उधर जाएगा ना, एफ को कॉमन ले लूं ना मैं यहां से, एफ तो क्या हो जाएगा बेटे, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। चेक करें भाई, चेक करें, चेक करें, चेक करें, हाँ है ना। अभी देखेंगे जरा यहां पर, तो देखिए एफ तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल्स, क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल्स किसके, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा अपॉन अंदर, अभी पूरा ही लिख के छोड़ देते हैं इसको, है ना, म्यू एस, क्या चेक करें, ये चेक करें भाई, केस फर्स्ट हो गया तुम्हारा, केस फर्स्ट हो गया तुम्हारा, कब, जब एफ तुम्हारा, है ना, अगर मैं ये कह दूं कि एफ जो है एम जी साइन थीटा को मैंने इधर मूव कराने वाला लिया था, है ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, और इतना बढ़ जाए फोर्स, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यार इधर वाला कंपोनेंट कुछ कम बढ़े और इधर वाला कंपोनेंट ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसा भी कंडीशन आ सकती है कि ब्लॉक इधर मूव करने लगे, अरे भाई पॉसिबिलिटी तो है ना। तो अगर ये वाली कंडीशन आ जाए कि ब्लॉक इधर मूव करने लगे, इसके लिए तुम मुझे फोर्स का इक्वेशन बना के दिखाओगे, है ना, कि अगर रिक्वायरमेंट तुम्हारी ये हो, एफ रिक्वायरमेंट, कहीं तुम्हारा एफ रिक्वायर्ड ये आ जाए कि एफ कॉस थीटा क्या आ जाए बेटे, माइनस एम जी साइन थीटा, अगर ये आ जाए रिक्वायर्ड कंडीशन, तो मुझे निकाल के तुम मुझे ऐसी इक्वेशन बना के दिखा दोगे इस फोर्स के लिए, है भाई, नहीं समझ रहे हो मेरी बात, अगर मैं क्या कह रहा हूं ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतना मुश्किल भी नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हो जाए इनकेस की एफ कॉस थीटा ज्यादा हो गया, किससे, एम जी साइन थीटा से, तो ब्लॉक ऊपर चलेगा, अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा ना फ्रिक्शन, अब अरे फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो रिक्वायरमेंट तुम्हारी क्या रहेगी चलाने की, एफ कॉस थीटा माइनस, अरे यही रहेगी ना रिक्वायरमेंट, अरे भाई इसमें क्या यार, है ना, यही रहेगी ना रिक्वायरमेंट तुम्हारी, क्या रहेगी चलाने की रिक्वायरमेंट बताओ जरा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट तुम्हारी, अच्छा तो ब्लॉक रुका रहेगा फिर, है ना, कम होना चाहिए बेटे, कम और इक्वल, क्या नाम है, फ्रिक्शन की लिमिट से, तभी तो ब्लॉक रुकेगा, नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि एफ कॉस थीटा ज्यादा हो गया, तो मुझे तो ब्लॉक को रोकना है ना, मैं तो रोकने की कंडीशन देख रहा हूं ना, कि ये रिक्वायरमेंट तुम्हारी क्या होना चाहिए बेटे, छोटी और बराबर किसके, तो बताओ ना भाई, म्यू एस क्या था, भूल गए तुम लोग, क्या था, म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, क्या था बेटे, म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एफ, चेक करें, अरे चेक करें भाई, तो यहां पर फोर्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा उसका इक्वेशन, अरे सीधी सीधी जोड़ घटा है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी जोड़ घटा, लेकिन तुमने इतने सारी ये देख ली, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा, ये क्या हो गया यार हद है तुम लोगों से भी यार, 25 लाख बच्चे बैठेंगे नीट में इस बार, और जेई में बैठेंगे तुम्हारे कितने, जेई में इस बार कितने बैठेंगे, 15 लाख तो पीछे बैठे थे शायद, हाँ बहुत बच्चे बैठते हैं और से बैठते हैं जिनको ये कॉस थीटा साइन थीटा से डर नहीं लगता इसमें क्या डरने वाला है यार, ये बच्चों वाली चीजें तो हैं यार ये,
बताओ बताओ जरा बच्चों, एफ का इक्वेशन बनवाओ। एफ देखो, एफ कॉस थीटा इधर है और म्यू एस एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा ना साइन थीटा। एफ को जब मैं कॉमन ले लूंगा तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस, डायरेक्ट कर रहा हूं सर, एक के ऊपर से आप भी तो जुल्म कर रहे हो, ये डायरेक्ट मार देते हो स्टेप। तो देखो, है ना, तो ये क्या रहेगा, लेस देन एंड इक्वल्स, क्या रहेगा बेटा बताओ जरा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। चेक करें, ठीक है भाई। तो एफ तुम्हारा क्या होना चाहिए सर, ये लेस देन इक्वल्स म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन, बोले जरा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। चेक करें। अब जरा एक बात बताओ मुझे बच्चों तुम, अब मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता हूं तुमको। एक बात बताओ, जरा ये वाली टर्म देखो, जरा ये वाली टर्म देखो, जरा ये वाली टर्म देखो, जरा ये वाली टर्म देखो। कौन सी वाली, कौन सी वाली सर, ये वाली टर्म देखो। कौन सी वाली टर्म देखो। अगर मैं तुमसे एक बात कहूं यहां पर कि इफ कोसाइन ऑफ थीटा हमेशा इस वाले केस के लिए अगर लेस देन हो, कैसा हो, लेस देन हो या लेस देन एंड इक्वल्स हो म्यू एस, या लेस देन ही मान लेता हूं, लेस देन हो, क्या भी लेस देन हो किसके, म्यू एस साइन थीटा से, म्यू एस, चेक करें, चेक करें, सही है ना, ठीक है ना भाई। कॉस थीटा अगर लेस देन हो म्यू एस साइन थीटा से, तो ये टर्म कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर ये टर्म नेगेटिव आ गई, अब तुम कुछ भी अमाउंट का फोर्स लगा लो, इधर वाली एंटाइटी से तो छोटा ही रहेगा ना फिर ये, वो पॉजिटिव है, वो क्या चीज है भैया, देखो उसमें कहीं नेगेटिव नहीं आ रहा है यार, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या चीज है। तो अगर यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा लेस देन हो जाए म्यू एस साइन थीटा के, लेस देन हो जाए म्यू एस साइन थीटा के, तो फिर क्या हो जाएगा सर, सर ये टर्म तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो मैं किसी भी अमाउंट का फोर्स लगा लूं रहेगा तो नेगेटिव ही, तो इस वाली एंटाइटी से ये छोटा रहेगा नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन पर ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा, ब्लॉक कभी भी मूव। और अगर ये वाली कंडीशन यहां पर आ गई तो म्यू एस ग्रेटर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा के, जो कि होता है कॉट थीटा, क्या होता है। तो अगर म्यू एस तुम्हारा ऐसा हो कि जो कॉट थीटा से ग्रेटर हो, तो ब्लॉक कभी मूव नहीं करेगा, किसी भी अमाउंट का फोर्स तुम इस डायरेक्शन में लगा लो। नहीं समझे, अरे म्यू एस तुम्हारा क्या हो जाए बेटे, ग्रेटर हो जाए किससे, कॉट थीटा से, कैसा हो जाए बेटे, ग्रेटर हो जाए, तो फिर ब्लॉक कभी भी, कौन से वाले को, आप किसी भी अमाउंट का फोर्स लगा लीजिए, किधर, ऐसे करके जो फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला पीछे वाला डायग्राम, कहां गया वो डायग्राम, ये वाला जो फोर्स, किसी भी अमाउंट का फोर्स लगा लूं अब मैं किसी भी अमाउंट का फोर्स लगा लूं, कब कंडीशन क्या है बेटा, म्यू तुम्हारा क्या हो जाए, ग्रेटर, क्योंकि अगर म्यू, ठीक है ना भाई, चेक करें, चेक करें इसको, क्या बात समझ में आती है ना। अगर cos थीटा माइनस म्यू एस साइन, अगर cos थीटा तुम्हारा लेस देन हो जाएगा तो ये टर्म तुम्हारी कैसी आ जाएगी बेटे, नेगेटिव, कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, और उस कंडीशन पे तुम्हारा ये म्यू एस कैसा आएगा बेटा, कॉट थीटा से ग्रेटर आएगा, कैसा आएगा बेटे, cos थीटा से ग्रेटर आएगा। क्लियर है क्या नहीं, क्लियर है क्या नहीं, ठीक है। चलिए इसको एक प्रॉब्लम करके दिखा देंगे तो बढ़िया रहेगा। क्या टाइम क्या हो गया है, 2:10 हुए ना अभी, बस एक लास्ट प्रॉब्लम करके दिखा दो फिर छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, एक लास्ट प्रॉब्लम करके दिखा दो फिर छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। चलिए देखिए, सुनिए जरा यहाँ पे, देखिए, तो इन सबको रिवाइज करेंगे भाई, अच्छा इन सबको रिवाइज करेंगे। प्रॉब्लम देखिए, इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देता हूं, इधर देखो बेटा, इधर इसे थक गए यार, प्रॉब्लम देखिए,
ये देखिए भाई, यहां पर एक ब्लॉक रखा है मैंने, एक ब्लॉक रखा है, सीधा है ये लाइन इसकी, ठीक है ना, तुमको थोड़ी सी ऐसी दिख रही है, और ये एंगल मेरा 30 डिग्री 37 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है बेटे? और मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया है, एक मैंने यहां पर फोर्स लगाया है बेटे, है ना, और ये F बराबर है mg के। क्या के बराबर है बेटे? mg। F क्या के बराबर है बेटा? mg के बराबर है, ठीक है ना, F तुम्हारा mg के बराबर है। चेक करें, ठीक है ना, F तुम्हारा क्या के बराबर है बेटे? mg के बराबर है। तुमसे कह रहे हैं, और ये लगाया है फोर्स कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं तुमको दे दे रहा हूँ, म्यू इक्वल्स टू 4/3। कितना दे देता हूँ बेटे? इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। कह रहे हैं कैलकुलेट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। डायग्राम बना लीजिए, कैलकुलेट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, कैलकुलेट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, बना लीजिए जरा डायग्राम। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स को निकालिए जरा। पानी पिला दो कोई भाई, क्या पानी किसी के पास नहीं है? हाँ? चलिए कोई नहीं, पहले प्रॉब्लम करो उसके बाद में देखें। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालिए, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालिए। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने कंपोनेंट्स तो बना लिए होंगे, है ना। इसको आगे निकाल दो, ठीक है ना। तो ये एंगल भी कितना हो गया बेटे? 37 डिग्री, है ना। तो इसके अलोंग क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारा? एफ कॉस 37 डिग्री, और इसके अलोंग बेटे एफ साइन 37 डिग्री। चेक करें, पीछे वाले जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया उसी पे बेस देना, ठीक है। जरा बताएं भाई, एम जी कहां लगेगा? सर नीचे, है ना। और ये क्या आ गया एंगल तुम्हारा बेटे? बोले, अरे कितना एंगल रहेगा ये? 37 डिग्री। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? एम जी कोसाइन ऑफ 37 डिग्री, एम जी कोसाइन ऑफ, चेक करें। और ऊपर कितना आ गया? एन। ऊपर कितना आ गया? एन, ठीक है ना। तो एन इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास बेटा? एन इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा यहां से बताएं मुझे। और ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स तुम्हें तक कब बताना है? व्हेन ब्लॉक डज नॉट मूव, व्हेन ब्लॉक, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो तुम्हें बताना है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो एम जी कॉस 37 का वैल्यू 4/5, तो 4 mg/5 प्लस, और एफ बराबर एम जी दे रखा है ना, एफ साइन 37, तो एफ का वैल्यू एम जी और साइन 37 का 3/5, तो 3 mg/5। तो एन बराबर कितना आ गया बेटा? 7 mg/5। ये इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देता हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन। भाई दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे ना यहाँ पर, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। अरे दो ही तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे ना, ठीक है। जरा तो जरा बताएं यहाँ पर बेटा, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स जरा बताएं। सर कहोगे ये भी तो कॉन्टैक्ट लग रहा है, तो मैंने ले तो लिया नॉर्मल में उसको, जो एफ है मैंने ले तो लिया भैया, है ना। तो जरा बताएं भैया इसका फ्रिक्शन बताएं जरा यहाँ पर। अरे बताएं ना फ्रिक्शन कितना होगा? अरे फ्रिक्शन यार, म्यू एस एन, म्यू एस एन। तो बताएं जरा यहां पर एन का वैल्यू। हाँ, तो म्यू एस कितना दे रखा है बेटे? 4/3 इंटू एन का वैल्यू 7 mg/5, मतलब 28 mg अपॉन, चेक करें। तो ये दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया, और दोनों एक दूसरे के कैसे लगते हैं? परपेंडिकुलर। तो नेट कॉन्टैक्ट कैसे निकलेगा? एफ नेट कॉन्टैक्ट, एफ नेट कॉन्टैक्ट अंडर रूट a² + b² + 2ab कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा कितना? 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है बीच में, तो अंडर रूट a² +
बी स्क्वायर। तो ए कितना है बेटे तुम्हारे? 7। अच्छा अब तुम मुझे बताओ जरा, आगे की प्रॉब्लम अब तुम करो जरा, मैंने तुम्हें यहां तक करके दिखा दिया, अब तुम मुझे जरा बताओ, अब तुम मुझे जरा बताओ कैसे करेंगे आगे की प्रॉब्लम। कि तुम मुझे बताओ जरा, अब आगे की प्रॉब्लम कैसे करेंगे, कि तुम मुझे जरा बताओ आगे की प्रॉब्लम कैसे करेंगे। करो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या करूंगा मैं आगे इसमें। फोर्स ब्लॉक पर कितना लग रहा है? अरे फोर्स ब्लॉक पर कितना लग रहा है? हैं? कुछ मैंने तुम्हें बताया था भैया, क्या बताया था मैंने तुम्हें, कि फ्रिक्शन की ये तुमने कौन सी वैल्यू निकाली है? तो क्या पूरा का पूरा फ्रिक्शन लगा दोगे? क्या पूरा का पूरा फ्रिक्शन लगा दोगे क्या? कितना लगाओगे? जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है ना। तो अब रिक्वायरमेंट कितनी है ये चेक करोगे, पहले रिक्वायरमेंट कितनी है और फिर देखोगे कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, फिर देखोगे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये mg cos 37 हो गया, इधर कंपोनेंट बना दो किसका? mg। तो कितनी रिक्वायरमेंट है? अब पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स में 28/15 का स्क्वायर करवा दिया तुमने, है ना। अरे देखो भैया, इसको कौन चला रहा है? mg sin 37, और इसको रोक कौन रहा है इधर? f cos 37। कौन ज्यादा है? इधर वाला ज्यादा है ना, इधर वाला कम है। तो इधर कितना लग रहा है? 4mg/5। और इधर कितना लग रहा है? mg sin 37 बताओ ना यार, 3mg/5। तो कौन चला रहा है? 4mg/5। रोक कौन रहा है? 3mg/5। कितना आएगा एक्सीलरेशन? अरे कितना आ गया नेट फोर्स? mg/5 आ गया ना। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? mg/5 ही तो लगेगा फ्रिक्शन फिर। अरे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया ना, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे, इधर लग जाएगा ना फ्रिक्शन। कितना लग जाएगा? mg/5 कितना लग जाएगा? तो जरा बताएं यहां पर, 7mg/5 का स्क्वायर प्लस mg/5 का स्क्वायर, चेक करें, ये नेट कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। सर मैंने फ्रिक्शन पूरा 28/15 mg क्यों नहीं लगा दिया? रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पता चला कोई तुम्हारे घर में आया, भैया खाना खिला दो, तुमने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी। जाओ यार खुश रहो तुम, हैं? अगर ऐसा करो तो मैं ही पहुंच जाऊं फिर शाम को तुम सबके घर पे एक एक बार, हैं? फिर ये सब है नहीं। समझ में आ गई बात क्या नहीं? समझ में आ गई बात क्या नहीं? हम्म। बढ़िया प्रॉब्लम है निशा। हैं? चलो छोड़ते हैं अब तुम्हें, हैं? दिल तो वैसे पढ़ाने का था, और भी कुछ आगे क्या पढ़ाएंगे? अब बस फ्रिक्शन में थोड़ा सा तुम्हें और थोड़ी प्रॉब्लम कराएंगे, पुलिस वाली और वो वाली है ना, जिसमें जो है क्या नाम है, फ्रिक्शन लेस पुली नहीं होगी, है ना वो वाली।